नमस्ते दोस्तों। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, अक्सर कहते हैं कि आपकी जो वेद पुराण है, उपनिषद वगैरह जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें तो सब अंधविश्वास है, या ये बातें पुरानी हो गई है, या सिर्फ एक ढकोसला है। मैंने अक्सर उनके मुंह से सुना है। अक्सर वो बोलते हैं हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो आप विज्ञान और आधुनिकता की जो आज दुहाई दे रहे हैं, क्या इस विज्ञान और इस आधुनिकता ने हमारे धर्म ग्रंथों की गहराई को कभी नापा भी है ठीक से? क्या उन्होंने ठीक से ये जाना है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है, क्या उसे वो डिकोड कर पाया विज्ञान? आज भी ऐसे रहस्यमय बातें हमारे धर्म ग्रंथ में है जो डिकोड नहीं हुई है। हमारे धर्म ग्रंथ को डिकोड कर करके हजारों सिद्धांत दे दिए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे उसमें लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में, पुराण में आप पढ़ेंगे तो है। शून्य का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिए। हमारे ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए हैं। जब दुनिया कबीले का जीवन जी रही थी, मतलब मैं ये कहती हूँ कि दुनिया जब कबीले का जीवन व्यतीत कर रही थी, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र की परिकल्पना कर दी थी। हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था शून्य क्या होता है। ब्रह्मांड का सिद्धांत तो उस समय हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दे दिया गया था। जो आज जिस आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो ना, उसका आधार ही हमारा शून्य और ब्रह्मांड का सिद्धांत है। और कुछ बुद्धिजीवी आते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोल के चले जाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है। मैं अगर उनकी गलती अगर 50% होगी तो हमारी गलती 70% होगी। क्यों? क्योंकि हम खुद हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं जानते हैं। अभी अगर मैं नॉर्मल किसी से पूछ लूँ कि बताइए हमारे कितने वेद हैं, कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे पाएगा। लगभग भारत के 50 से 60% जनसंख्या नहीं बता पाएगी कि कितने वेद होते हैं, कितने उपनिषद होते हैं, कितने पुराण हैं, किसी को नहीं पता होगा। कारण क्या है इसका? हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति, या फिर मैं ये कहूँ कि जब से मुगल भी नहीं, जब से हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ है, अरबों का आक्रमण हुआ, फिर मुगल आए, मुगल के बाद आए हैं ब्रिटिशर्स आए हैं। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि हमारे धर्म ग्रंथ जो है ना, वो उसमें सब खराब बातें लिखी हुई है, उसमें ऐसी बातें लिखी हुई जो आपको भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, और हम मूर्खों की तरह उनकी बात मानते जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हम इतने मूर्ख होते जा रहे हैं, हम खुद सनातनी इतने मूर्ख होते जा रहे हैं कि हम बेसिक से सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हम ये नहीं बता पा रहे भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, भगवान शिव के कितने अवतार थे, कोई नहीं बता पा रहा है। कितने शक्तिपीठ है, कितने ज्योतिर्लिंग है, इन सब का जो बेसिक ज्ञान है वो तक नहीं बता पा रहे हैं हम। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप एक बार सोचिए समझिए। जिस समय दुनिया आदिवासियों का जीवन जी रही थी, उस समय हमारे यहाँ ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे जिन्होंने हजारों सिद्धांत दिए हैं। चरक संहिता की बात की जाए तो चरक ने हमें हमारे आयुर्वेद के बारे में बताया है। बहुत सी, मतलब मैं ये कहूँ, हमारे जो वेद पुराण है ज्ञान का भंडार है, मगर कोई समझना ही नहीं चाहता है। आज के टाइम पे हमें रील स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं मिलती है। हम सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। असल में सत्य ज्ञान क्या है हम जानना ही नहीं चाहते हैं। हम ये समझना ही नहीं चाहते कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। हम कभी यूं कहिए कि हम भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर हमें हमारे धर्म को बचाना है ना, तो हमें खुद को आगे आना होगा। हमें खुद को, हमारी आने वाली पीढ़ी को धर्म के बारे में ज्ञान देना होगा। आप समझिए इस बात को, वरना कश्मीर फाइल मैंने भी देखी है। जो कश्मीर में हुआ था वो कहीं ना कहीं कल आपके यहाँ भी हो सकता है। समझिए इस बात को। बात भले ही छोटी सी हो कि हम हमारे ग्रंथों को नहीं जानते हैं। अगर हम हमारी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो कल को हमें कोई नहीं बचाएगा। हम खुद की रक्षा नहीं करना जान पा रहे हैं। एक समय था जब महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महान स्त्रियां हुई थी हमारे देश में। अंग्रेजों से युद्ध किया था, अकबर से युद्ध किया था, और आज की हमारी स्त्रियां क्या कर रही है? आप खुद देख लीजिए रील स्क्रॉल करके। मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमारे देश की स्त्रियां किस ओर जा रही है, किस ओर हमारा समाज आज बढ़ रहा है।
हमें समझने की सख्त जरूरत है, और हमें सिर्फ समझना नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता रही हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला जा रहा है, ये बात आपको भी पता है। तो फिर हम क्यों इस पे पहल नहीं करते हैं, क्यों हम इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्यों हम हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप समझिए, हमें हमारी संस्कृति की रक्षा खुद करनी होगी, और संस्कृति के साथ साथ हमें हमारी रक्षा भी खुद करनी होगी। और जब अगली बार कोई भी आपसे आपके धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी बोले, कोई भी सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोले, तो आप उनसे एक बार सवाल पूछिएगा, जो आपके धर्म में है क्या वो सही है? क्या आपने हमारे धर्म ग्रंथों को इतना अच्छे से पढ़ा है कि हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में आप कुछ भी बोल देते? धर्म, हमारी संस्कृति को अच्छे से जाना है, अच्छे से जाना है तो आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए। इतनी ही बुरी बातें हैं तो चलिए आप आ जाइए हमारे धर्म में, और सुधारते हैं, साथ में मिलकर सुधारते हैं। तब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना हमारे हाथ में है। अगर हम आज नहीं उठेंगे तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। समझिए इस बात को। जय श्री महाकाल।